सिर्फ ये बोलकर आप साइलेंट हो जाओ, तब जाकर आपकी पार्टनर को एहसास होगा कि हमें ये चीज नहीं करना चाहिए। देखिए, एक रिलेशनशिप में हम एक दूसरे से केवल एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्यार दे, हमारा पार्टनर हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी उतनी ज्यादा केयर करे। मगर किसी वजह से रिलेशनशिप खराब होने लग जाती है। देखिए, कई बार ये भी सिचुएशन आता है कि आप अपने पार्टनर को कई बातें एक्सप्लेन करते हैं, कई बातें समझाने लग जाते हैं, मगर फिर भी आपका पार्टनर आपकी बात नहीं सुनना चाहती है, आपको समझना नहीं चाहती है। तो केवल फ्रेंड, आप ये फॉर्मूला आजमाएं। कुछ दिनों तक आप साइलेंट रहें या फिर कहा जाए खामोश रहें, उसके बाद आपके जो पार्टनर के अंदर चेंजिंग आएंगे, जो आपका पार्टनर है वो कितना ज्यादा बदलने लग जाएगा, आप खुद ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि यार पहले क्या था और अब क्या होने लग गया मेरी लाइफ में। अब मेरी लाइफ पहले से ज्यादा बेटर होने लग गई है, अब मेरा पार्टनर मुझे पहले से ज्यादा समझने लग गया है, अब मेरा पार्टनर को एहसास हो रहा है कि मेरी भी एक वैल्यू थी उसके लाइफ में। सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे, सारी बातें अच्छी तरीके से जानेंगे। केवल इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके ही सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, आपका जो डाउट था कि सर मैं अपनी पार्टनर से बात करता हूँ, ठीक है, मेरा पार्टनर मुझसे बात करता है, पहले हमारे बीच में बहुत अच्छा चल रहा था, हम काफी अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करते थे, अच्छी अच्छी बातें होती थी, और अब ऐसा नहीं होता। अब ज्यादातर बातों में लड़ाइयां हो जाती है। ज्यादातर मुझे ये देखने को मिलता है कि वो किसी और का गुस्सा मुझ पर उतारने लग जाता है। अगर मैं चुपचाप सुन रही हूँ तो वो मुझे सुनाता रहता है। कई बार तो मुझे वो बुरी बुरी बातें कह देता है, कई बार तो मुझे वो गाली देने लग जाता है। तो सर मैं भी गाली देने लग जाती हूँ या फिर मैं भी गाली देने लग जाता हूँ, मैं भी उसे सुना देता हूँ, मैं भी उसे कह देता हूँ। तो इस तरीके से जो आपका रिलेशनशिप है ना, और ज्यादा खराब होने लग जाएगा। इस तरीके से आपका पार्टनर धीरे धीरे आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, इग्नोर करने लग जाएगा, भूलने लग जाएगा, दूर चला जाएगा, छोड़ देगा आपको, केवल ये सब चीज करके। तो इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो और आपका पार्टनर बैड लैंग्वेज का यूज कर रहा है, आपका पार्टनर आपको गाली दे रहा है या फिर उल्टा सीधा वर्ड कह रही है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, तो आपको फ्रेंड क्या करना है? साइलेंट हो जाना है। जी हाँ, साइलेंट हो जाना है। साइलेंट कैसे होना है? या तो आपको उसी टाइम कॉल कट कर देनी है, या तो फिर आपको उसी टाइम ऑफलाइन हो जाना है, या तो फिर उसी टाइम आपको बात को रद्द करके वहां से चले जाना है। देखिए, इससे ये होगा कि आपका पार्टनर आपकी बातें ये समझना चाहेगा कि अगर मैं इससे उल्टा सीधा वर्ड कहूं या फिर इससे मैं बुरा भला कहूं तो ये सुनने वाली नहीं है या फिर ये सुनने वाला नहीं है, ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, मैं जितना भी बुरा भला कहता हूं, ये नहीं सुनना चाहती है। समझ गए? तो इस तरीके से आपके पार्टनर को रियलाइज होगा, धीरे धीरे वो जो बुरी बातें, बुरी यादें या फिर बुरा बुरा चीज आपके साथ वो कर रहा है, ये सब करना बंद कर देगा या फिर बंद कर देगी। आपको नीचा दिखाना, आपको उल्टी सीधी बात सुनाना, केवल आपके साइलेंट होने से। अब यहाँ पर कुछ मेरे दोस्तों का ये डाउट होगा कि सर आप तो कह रहे हो हमें झुकने के लिए, सर आप तो कह रहे हो हमें पीछे हटने के लिए। अरे नहीं भाई मेरे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा आपको। मैं केवल आपको आपके रिलेशनशिप बचाने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कि जब हम किसी के सामने अपना गुस्सा शो कर देते हैं ना, और सामने वाला भी हमसे लड़ने लग जाता है, तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पर किसी एक को तो समझदार बनना जरूरी है ना। अब वो समझदार अगर वो नहीं बन रही है तो आप तो बन सकते हो ना। साइलेंट रहने का एक ये भी फायदा होता है। अगर आप भी उसे उस टाइम पे सुना रहे हो, अगर आप भी उस टाइम पर उसे लड़ रहे हो कि नहीं तुम्हें मुझे ये वर्ड नहीं कहना चाहिए था, नहीं मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं कि तुम मुझे ये सब वर्ड कह सको, तो सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और ज्यादा खराब होने लग जाएगी। समझ गए? तो पहले तो आप ये चीज समझिए, साइलेंट होने से किसी की इज्जत खराब नहीं होती है। अगर आप उसे बार बार एक्सप्लेन करते हो, बार बार उसे समझाते हो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो मुझसे गलती हो गई थी, अगर आपको ये लगता है कि चलो मेरी गलती थी तो नहीं मुझे तो माफी मांगनी चाहिए, नहीं मैं तो उससे सॉरी कह के ही रहूंगा, तो ऐसे में भी सिचुएशन आपकी ज्यादा सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि माफी एक बार मांगी जाती है, सफाई एक बार पेश की जाती है। अगर आप बार बार करते हो तो सामने वाला का जो पार्टनर होता है आपका, उसके भाव बढ़ने लग जाते हैं, उसके जो अंदर का ईगो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है कि चल अच्छा है यही मेरे सामने झुकती है, चल अच्छा है यही लड़का मेरे सामने झुकता है, तो इसे और ज्यादा झुका के रखना चाहिए ताकि आगे चलकर इसकी जुबान मेरे सामने कभी खुल ना सके, केवल इसके वजह से। तो साइलेंट होने का फ्रेंड एक ये भी फायदा है। समझ गए मेरे भाई? दूसरी पॉइंट की बात करते हैं।
अब एक बात जानते हैं, अगर आप साइलेंट नहीं होते हो तो क्यों आपका पार्टनर आपसे और ज्यादा लड़ने लग जाता है, क्यों आपका पार्टनर आपके ऊपर ही चढ़ने लग जाता है, आपकी बात नहीं सुनना चाहता है, आपको समझना नहीं चाहता है? केवल इसलिए क्योंकि आप वो सब बातें सुन रहे हो। कई बार रिलेशनशिप में हम फ्रेंड अपनी तरफ से इतनी ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं ना, इतना ज्यादा कुछ करने लग जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम ही बस इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, सामने वाला पार्टनर तो बस ड्राइव कर रहा है, सामने वाला पार्टनर तो एंजॉय कर रहा है इस रिलेशनशिप को, बस हम ही लगे पड़े हैं बचाने पर, बस हम ही लगे पड़े हैं समझाने पर। तो इस सिचुएशन के लिए ही फ्रेंड साइलेंट वर्ड बनाया गया है। इस सिचुएशन के लिए फ्रेंड आपको खामोश होना सिखाया गया है। देखिए, खामोश हो जाने से या फिर साइलेंट हो जाने से आपकी इज्जत डाउन नहीं होती, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो गिरती नहीं है। इससे आपके पार्टनर को सोचने का समय मिलता है, रियलाइज करने का समय मिलता है कि लगता है मैं अपनी पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा गलत कर बैठी थी, केवल इसकी वजह से मेरा पार्टनर शायद मुझसे बात करना उतना पसंद नहीं कर रहा, लगता है मेरी ही गलती थी, इसकी वजह से ही शायद मेरा पार्टनर अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया है। तो रियलाइज हो रहा है ना, तो साइलेंट होने का तो ये भी फायदा है। आपने उसको क्या है फ्रेंड कि चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। आपने हमेशा ज्यादातर उसे ये बताना चाहा कि आप ही सिर्फ उसके लिए मरते हो, आप ही उसे कॉल करते हो, आप ही उसे मैसेज करते हो, आप ही उसे मिलने के लिए जोर जबरदस्ती करते हो। कभी सामने से उसको ट्राई करने के लिए तो आपने दिया ही नहीं मौका। और फिर बाद में आप मुझे कहते हो कि सर मेरा पार्टनर तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, सर मेरी पार्टनर तो मुझे भाव नहीं देती है, सर मेरी पार्टनर तो मुझे सामने से कॉल नहीं करती है। भाई, आपने मौका कब दिया उससे बात करने का? आपने उसे ये चीज समझने का मौका कब दिया कि मेरी भी एक खुद की लाइफ है, थोड़ा सा तुम भी तो इन्वॉल्व हो यार। हमेशा मैं ही क्यों इन्वॉल्व रहूं, हमेशा मैं ही तुम्हें क्यों समझाऊं, हमेशा मैं ही तुम्हें क्यों मनाऊं, तुम क्यों नहीं मुझे मना सकते? क्या रिलेशनशिप हम दोनों का नहीं है? क्या एक गाड़ी दो पहिया के बिना चल सकती है? क्या एक पहिया की गाड़ी कभी नहीं चलती है? चलती भी है तो दो कदम पे चलकर फिर उसे रुकना ही पड़ता है, या फिर बैलेंस बिगड़ जाने के चलते वो गाड़ी गिर जाती है। तो तुम्हारा काम नहीं बनता हम दोनों रिलेशनशिप को संभाल के रखें। तो ये रियलाइजन आपको करवाना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए फ्रेंड, आपको साइलेंट होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा ये आपको दिन भर में खाना खाना होता है। ठीक है, तो ये बात पहले आप समझ लीजिएगा। तो आइंदा से फ्रेंड, आपको ज्यादा किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, ज्यादा किसी के लाइफ में घुसना नहीं है, ज्यादा किसी को ये नहीं बताना कि आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हो, बहुत अच्छी तरीके से आप उस पर निर्भर हो चुके हो। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगी तो आप लाइफ नहीं जी सकते। ये चीज कभी मत दिखाओ। आपका पार्टनर कभी आपके सामने बैड लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, कभी आपको बुरा भला नहीं कहेगा, कभी वो आपसे लड़ना नहीं चाहेगी, कभी आपको वो अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर एक मैच्योर बनने की कोशिश की है। तो समझिए मेरे भाई पूरा फंडा। दो ही फंडे थे, बहुत सिंपल वर्ड में समझाया था, एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर हाँ तो लाइक जरूर करना भाई। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को पार्ट 2 बनाया जाए और अच्छी तरीके से आपका एक्सप्लेन किया जाए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो पे एक लाइक करना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस